अनफॉर्चुनेटली गिलगित बल्तिस्तान में वो कमर्शियल बैंक की जो प्रोडक्ट लाइन पैन पाकिस्तान बेसिस पे सारे बैंकों के पास है, वो एक्सरसाइज नहीं होती। वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे चलाते नहीं। इसमें कुछ कमजोरियाँ हमारे मैनेजर्स की भी हैं, टीम की भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2013 से जब से जेएस बैंक लॉन्च किया गिलगित में और गिलगित बल्तिस्तान में, अब तक हमारी जो 3-4 ब्रांचेस का नेटवर्क बन चुका है, इसमें हमने सारे प्रोडक्ट चलाए हैं। तो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, जो गिलगित बल्तिस्तान में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंडली, जितने भी हमारे पास सोशल लोन आ गए, एमपीएमजी आ जाए या यूथ प्रोग्राम आ जाए या एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स आ जाए, इसके अंदर कमर्शियल बैंकों ने जितना रोल प्ले किया और हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जितनी भी डिसबर्समेंट हुई है, अगर इसको आप, हालांकि हम सबसे छोटा एरिया है इन टर्म्स देखा जाए तो शायद पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर भी नहीं, फिर भी इन टर्म्स ऑफ अगर उसकी लोनिंग की आप बात करेंगे तो लोनिंग रेशो बहुत हाई है, बहुत कंट्रीब्यूशन है कमर्शियल बैंकों के, माइक्रो फाइनेंस बैंकों के। इससे पहले काफ़ी बातें हो गई बैंकिंग के हवाले से। अब तक मैंने जो बातें की है माइक्रो फाइनेंस के हवाले से आप लोगों के साथ मैंने बात की है। कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है, तो कमर्शियल बैंकिंग की अब तक मैंने कोई बात नहीं की थी। आज मैं कमर्शियल बैंक के हवाले से बात करता हूं कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो कमर्शियल बैंकिंग अरसे दराज से काम कर रही है, तो अब मैंने सर्च करते करते एक ऐसे बैंकर के पास आया हूं जिनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कमर्शियल बैंकिंग के अंदर। आज मैं इनसे पूछता हूं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। देखिए सर, डिपॉजिट तो मोबिलाइज होता है जीबी के अंदर, तो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के अलावा यहाँ पर पॉवर्टी भी तो ज़्यादा है, लोग भी बहुत बड़े एक्टिव हैं, लोन की तलाश जारी है माशरे में। जहाँ कहीं भी मैं देखता हूँ हमारे पास आते हैं 1.5 लाख 2 लाख रुपए की, लोगों की डिमांड क्या होती है कि 25 लाख 20 लाख 18 लाख इस तरह की रकम लोगों को दरकार है। आखिर कमर्शियल बैंक पैसे लेके कहाँ जा रहे हैं? कमर्शियल बैंक की यकीनन स्टेट बैंक की एक रेगुलेशन भी है कि एडीआर, आपके पास जितना डिपॉजिट आपने जमा किया है उसका कितना आपने एडवांस किया है। जब तक वो एडवांसेस और डिपॉजिट का रेशो ना हो तो फाइनेंशियल पेनल्टी भी लग सकती है। इस हवाले से यकीनन सारे कमर्शियल बैंकों के पास प्रोडक्ट्स हैं और कुछ के पास प्रोडक्ट लाइन बड़ी है, कुछ के पास कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गिलगित बल्तिस्तान में वो कमर्शियल बैंक की जो प्रोडक्ट लाइन पैन पाकिस्तान बेसिस पे सारे बैंकों के पास है, वो एक्सरसाइज नहीं होती। वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे चलाते नहीं। सर, मैं आपसे ये सवाल करूंगा, आजकल जेएस बैंक की एक बाहर बड़ी अच्छी मार्केट है, लोगों की तरफ से ये बात आती है जो भी कमर्शियल बैंक या माइक्रो फाइनेंस बैंक अपने जो कंसर्न जो गिलगित बल्तिस्तान के स्टेक होल्डर से कहता है कि आप एक सर्वे करें कि गोल्ड लोन की क्या पोटेंशियल है कि नहीं है। आप जेएस बैंक में जाएँ, एसबीएल माइक्रो फाइनेंस के पास जाएँ, गोल्ड लोन के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या पोटेंशियल है मार्केट में, इस पर काम हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है। गोल्ड लोन बेसिकली है क्या? गोल्ड लोन ऑलमोस्ट हमारे सारों के पास घर में ज्वेलरी तो पड़ी होती है, खवातीन के पास। अब उसको अपने इकोनॉमिक यूज़ में लाने के लिए जेएस बैंक ने एक अच्छा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराया और गुज़श्ता 9-10 सालों से हम गिलगित में एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपके पास जितना भी गोल्ड पड़ा होता है ज्वेलरी की फॉर्म में मुख्तलिफ शक्लों में, उसको आप जेएस बैंक में रखवा दें और उसके अगेंस्ट जो भी नेट गोल्ड हमारा सुनार डिटरमिन करेगा उसकी वैल्यूएशन के मुताबिक 70 या 75% ऑफ नेट गोल्ड फिर हम फाइनेंसिंग करते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल कस्टमर अपने कन्वीनियंस को देखते हुए, पोटेंशियल को देखते हुए, जो भी पे बैक कैपेसिटी उसकी है उसके मुताबिक वो अपने लिए मुद्दत खुद ही मुयन कर सकता है। और इस हवाले से हम पहले से उसको एक शेड्यूल दे देते हैं, टेंटेटिव एक शेड्यूल दे देते हैं, जिससे उसको अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी इंस्टॉलमेंट क्या आएगी और कहाँ पे वो कंफर्टेबल थी। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल ये करूँगा, कुछ सूबाई हुकूमतों के अपने बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, तो उनके अपने प्रोडक्ट्स हैं कि यूथ को एम्पावर करने के लिए कर्जे दिया जाए प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत, चीफ मिनिस्टर स्कीम के तहत, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नज़र नहीं आ रही गिलगित बल्तिस्तान के अंदर? यूथ तो रो रहा है। इस हवाले से फिर वही बात होती है, कुछ तो हमारी हिस्ट्री यूथ की भी अच्छी नहीं रही। इससे पहले जो यहाँ यूथ प्रोग्राम लॉन्च हुए उसमें बहुत सारी पे बैक में बहुत मसाइल हुए। लोग इनिशियली प्रपोजल बना के लेते तो हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन उस तरह होती नहीं और नतीजे के तौर पर डिफ़ॉल्ट पे चले जाते हैं। फिर यकीनन गवर्नमेंट भी परेशान हो जाती है, फिर मुतल्लिका बैंक भी परेशान हो जाता है। इस हवाले से भी जेएस बैंक ने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सोशल लोन आ गए, मेरा पाकिस्तान मेरा घर था, 100 मिलियन ऑलमोस्ट हमने डिस्पर्स किया और इसी तरह से हमारे पास यूथ प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो लोन आ गए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर्स को हंट किया और ऑलमोस्ट 50 मिलियन की हमने डिस्बर्समेंट कराई। इसी तरह से सोशल लोन में हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छे लोन हमने दे दिए और सो फार इसी साल अगर हम बात करें तो तकरीबन
40-50 मिलियन के करीब हमने डिस्बर्समेंट की हुई है और बहुत सारा एक पोटेंशियल अब भी कस्टमर इन प्रोसेस में है। तो बात फिर वही होती है कि आपका अगर मन हो तो यकीनन उसके लिए एफर्ट्स करने होते हैं, एडिशनल आपने एफिशिएंसी डालनी होती है।